आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिरांड वर्सेस इन्फिनिटिव्स है। ये ग्रेड 9 की क्लास क्लास जो है क्लास 9 का है। इंग्लिश में है और लेसन का नाम है द पैट्रियटिज्म। और ये जो टॉपिक है ये आल पंजाब बोर्ड्स जिनमें मुल्तान, लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, गुजरावाला, ये तमाम जो भी बोर्ड्स हैं उन सब बोर्ड्स में ये किताब पढ़ाई जाती है और उसका ये टॉपिक है। हर बोर्ड का बच्चा इसको कवर करेगा तो उसको इम्तिहान के हिसाब से बहुत फायदा होगा। जेरंड्स और इन्फिनिटीव्स जो हैं इनके बारे में जो बुनियादी मालूमात मैं दूंगा वो आपको बड़े तवज्जो से समझनी है। और असल में मेरा मकसद आपको एक कंसेप्चुअल नॉलेज देना है ताकि आपकी सोच और सोचने का अंदाज बन सके कि आखिर इंसान सोचे कहाँ से सोचना शुरू करे। देखिए, जिरांड्स और इन्फिनिटिव्स के बारे में पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो जीरांड्स हैं और इन्फिनिटिव्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी क्या वर्ड जो है उनके 8 ग्रुप्स बनाए गए हैं। बाकी दुनिया की इंग्लिश जबान का कोई भी लफ्ज होगा वो उन 5 में फॉल करेगा। या वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इनमें से किसी भी ग्रुप में वो फॉल करेगा। अब सवाल ये है कि ये जो जिरांड्स हम जिनको कह रहे हैं ये भी तो वर्ड्स होने हैं। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं किस ग्रुप में फॉल करेंगे? वर्ब में आएंगे। देख अच्छा, और अगली बात, आप 8 ग्रुप्स पे नहीं सोचना। आपने पहले आपने हमेशा याद सो पहला क्वेश्चन आपने करना है क्या ये नाउन है, इसम है। उर्दू में आपको बताता हूँ। फिर आपने देखना है क्या ये फेल है। बस इसम या फेल और हर्फ, हर्फ जार, प्रीपोजिशन, ये 3 आपने ग्रुप बना के समझना है। हर लफ्ज को आपने पहले इन 3 ग्रुप में तलाश करना है। आपने याद रखना है ये बात। नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन, ये 3 ग्रुप आप याद रख लें। अरबी में सिर्फ होते भी यही है, नाउन, इस्म और हरफ जार। उर्दू में भी यही होते हैं। उर्दू में भी इस्म है, फेल है और हरफ जार है। नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन, ये 3 जो ग्रुप है, कैटेगरीज है अल्फाज की, ये आपने अच्छे से समझनी है। हर लफ्ज जो इसम नहीं होता वो फेल होगा, जो फेल नहीं होगा वो इसम होगा, या फिर वो प्रीपोजिशन होगा। अब प्रीपोजिशन जो होगा वो बामानी नहीं होगा, उसका कोई मानी नहीं होगा। हर वो लफ्ज, हर वो कलमा जिसका कोई मानी होता है, कायनात में जो भी लफ्ज होता है वो या तो आपका इसम होता है या आपका फेल होता है। और ये हर्फ तो है, लफ्ज तो है, लेकिन उसका कोई मानी नहीं है, तो वो जो है वो आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन सिर्फ कनेक्टर होते हैं, ये रिलेशनशिप बनाते हैं फेल और इस्म के बारे में। इस्म और फेल का रिलेशन बनाते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं। आप कभी भी किसी भी लफ्ज को सीख रहे हैं तो उसको ये हमेशा सीखें कि वो इस्म है, फेल है या हरफ जार है। इस्म, फेल या हरफ जार। वर्ड को उर्दू में कलमा कहते हैं, यानी बामानी जो अल्फाज होते हैं उनको कलमा बोला जाता है। इंग्लिश में वर्ड होता है, वर्ड और कलमा। अब आप देख लें, आप एक कलमा लेते हैं जैसे मीटिंग है, मीटिंग। अब इसी को आपने जब देखना है तो आपने ये देखना है कि क्या ये इसम है या फिर वर्ब है, यानी कि फेल है। हर्फ के तो उधर जाता ही नहीं क्योंकि इसका कोई मानी होता है आपके सामने होता है। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं टू मीट, टू मीट इसका क्या ये इसम है या फेल है। अब इसम या फेल है ये कैसे पता चलेगा, अब ये समझना। पहले आपने ये सीख गया तो सब कुछ सीख गया। इसम किसी चीज, शख्स, कैफियत का नाम होता है। कायनात में कुछ भी है जिसका नाम है वो इसम है, ये तो समझ आ जाती है। लेकिन एक और बात जो होती है, इसम और फेल में फिर क्या फर्क आता है। इसम जमाना नहीं बताता, फेल जमाना बताता है। अगर कोई लफ्ज जमाना बताएगा तो वो फेल होगा, अगर कोई लफ्ज जमाना नहीं बताएगा तो वो इस्म होगा। बस इतनी सी बात आपने समझनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं खाना, खाना से, देखिएगा, खाना से खाता है, खाया,
खाएगा, खा रहा है, खा चुका है, खा चुका होगा। इस तरह के ये फेल बनेंगे। खाना का कोई फेल नहीं है। खाना से ये एक फेल का नाम है। खाना एक फेल का नाम है। पीना एक फेल का नाम है। दौड़ना एक फेल का नाम है। इसमें जमाना नहीं है दौड़ना में। दौड़ता है, दौड़ा, दौड़ेगा, इसमें फेल है। जब तक फेल तभी होगा जब उसके साथ जमाना होगा। अगर वो जमाना लफ्ज नहीं बता रहा तो वो फेल नहीं है, वो इसम है। यही बात आप अगर समझ जाए तो हम आगे बात को चलाएंगे। इसम जो है, फेल जो है, फेल से अलग इसम हो गया। अब जो बात हमने करनी थी वो ये करनी थी कि खाना पीना दौड़ना, उसे दौड़ना पसंद है। यानी यहाँ पे जो दौड़ना है, क्या ये फेल है, ये इसम है? तो दौड़ना फेल का नाम है, ये इसम है। अब इसमों को आपने सीखना है तय, यानी कि जेरांड्स और इन्फिनिटिव इसम है, वर्ब नहीं है। वर्ब के साथ इनको नहीं सीखना आपने। ये क्या है? इस्म्स है। इसम है, नाउन्स है। अच्छा, अब जब आप सीखेंगे तो यहाँ पे जो है वर्ब के साथ जिरंड लगाएंगे। तो वो वर्ब जो है इंग्लिश का, ये इंग्लिश में एक है कि वो जो जीरा वो वर्ब होगा वो अपने मानी अलग अलग देगा, दो दो मानी देगा। बस ये बात है। अगर उसके साथ जिरैंड लगेगा तो वर्ब का और मानी होगा, इन्फिनिटिव लगेगा तो वर्ब का और मानी होगा। इतनी सी बात आपने समझनी है। ये 9th क्लास का एक टॉपिक है जिसको मैं आज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ये वर्ब है, और ये जो मीटिंग है ये जो है वर्ब नहीं है, ये नाउन है, या जिसको आप कहेंगे जिरैंड है, जो वर्ब की बेस फॉर्म से बनता है आईएनजी लगा के। तो टू बेस फॉर्म हो तो वो इन्फिनिटिव होता है। ये पिछले दो लेक्चर में मैंने आपको फुली कवर करवा दिया था। अब देखिएगा, अब जब आप गिरैंड लगाएंगे तो इस वर्ब का रिमेंबर का मानी क्या बनेगा, और जब आप टू मीट लगाएंगे यानी इन्फिनिटिव लगाएंगे तो रिमेंबर का क्या मानी बनेगा। बस ये आपने, ये मैंने नीचे फोकस लिख दिया, आपने वहां समझ लेना है। उर्दू इक्वल भी लिख दिया, आप वहां तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आई रिमेंबर मीटिंग इन लास्ट ईयर, मुझे उससे पिछले साल मिलना याद है। इसकी सेंस क्या है, इसका मफहूम क्या है? यानी कि ये एक माजी की कोई याद है, मुझे उससे पिछले साल मिलना याद है, यानी माजी के मेमोरी है, माजी की याददाश्त है, पास्ट मेमोरी है। फोकस इसका पास्ट मेमोरी पे होगा। जब आप कहेंगे रिमेंबर टू मीट हिम टुमारो, कल उससे मिलना याद रखना, फ्यूचर टास्क या ड्यूटी है, यानी ये फ्यूचर टास्क में आ रहा है। माजी की कोई याद हो तो उसको आपने कहना है जिरैंड लगाएंगे, और अगर इन्फिनिटिव लगाएंगे तो वो फ्यूचर टास्क को बताएगा। इतनी सी बात। इसी तरह आपने ये सारी स्लाइड्स को खुद देख सकते हैं आप जी। स्टॉप, स्टॉप से स्टॉप्ड, ये फेल है आपका। रनिंग इसमें, इसमें कौन सा? जिरंड। दूसरे में रन, दूसरे में स्टॉप। टू रन, टू रन क्या है? टू रन है, टू रन है आपका इन्फिनिटिव। अच्छा जी। अब ही स्टॉप रनिंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हुई तो उसने दौड़ना बंद कर दिया। तो इसमें फोकस किस बात पे है? एंडिंग एन एक्टिविटी, यानी एक काम को रोक दिया, खत्म कर दिया, बस। अच्छा, ही स्टॉप टू रन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हुई तो वो दौड़ने के लिए रुका। ही स्टॉप्ड टू रन, वो चल रहा था फर्ज करें, तो वो रुक गया। और रुका क्यों? क्योंकि उसे दौड़ना था। ये बात समझे। जब बारिश शुरू हुई, पहले वो चल रहा था, फिर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया, और फिर उसने क्या किया? अब उसने क्या करना है? दौड़ना है। पासिंग वन थिंग टू डू अनदर, यानी इसका फोकस जो है, एक काम आपने रोकना है और दूसरा काम शुरू करना है। ही स्टॉप्ड टू रन, ही स्टॉप्ड टू प्ले, ही स्टॉप टू प्ले क्रिकेट, वो चल रहा था, वो रुका, क्रिकेट खेलने के लिए रुक गया। ही स्टॉप टू प्ले, ही स्टॉप टू प्ले क्रिकेट, ही स्टॉप टू प्ले, ही स्टॉप टू ईट, ही स्टॉप टू ड्रिंक, कुछ भी करने के लिए वो रुका। यानी एक काम रोका है, स्टॉप किया, दूसरा उसको करना है उसने। तो पासिंग वन थिंग टू डू अनदर जब होता है तो ऐसे इन्फिनिटिव लगता है। स्टॉप के साथ इन्फिनिटिव तो ये सेंस देगा, और स्टॉप के साथ रनिंग तो फिर ये, स्टॉप के साथ जिरंड तो ये होगी। अगर स्टॉप के बाद जिरंड लगा देंगे तो स्टॉप मतलब फिनिश, खत्म। ट्राई, ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर,
फोकस है इसका एक्सपेरिमेंटिंग, ये तजुर्बा तो करो। ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करके देखो तो उसे रीस्टार्ट करके देखो, शायद बेहतर चल जाए। मतलब उसका जो है ये एक्सपीरियंस करके तो देखो। जब ट्राई के साथ इंग फॉर्म लगेगी, गिरहन लगेगा। उसके बाद आई विल ट्राई टू फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम वक्त पर खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेकिंग एन एफर्ट टू अचीव अ गोल, यानी कि इसमें उसमें एक्सपेरिमेंट था, एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटिंग करनी थी, इसमें आपने कोई गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करनी, यानी आई विल ट्राई टू फिनिश, आई विल ट्राई टू गेट, आई विल ट्राई टू अकम्प्लिश माई वर्क ऑन टाइम, यानी इसमें आपका एक अचीव है, उसको आपने हासिल करना है, गोल को अचीव करना है। फॉरगेट, आई शैल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू, मैं आपसे मिलना कभी नहीं भूलूंगा। अ मेमोरी दैट स्टेज विद यू, यानी एक दफा आप उससे मिले थे, 2 दफा मिले थे और आप कहते कि यार जो मैं आपसे मुलाकात की थी मैं कभी नहीं भूलूंगा। आई शैल नेवर फॉरगेट मीटिंग यू, आपसे जो मुलाकात मेरी हुई थी वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये दी है मीटिंग यहाँ पे। अच्छा, और डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, दरवाजा लॉक करना मत भूलें। नॉट नेग्लेक्टिंग अ फ्यूचर टास्क, यानी मुस्तकबिल का है और उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, नजरअंदाज नहीं करना। ये माजी का था और यहाँ पे मुस्तकबिल। फॉरगेट, फॉरगेट है मुस्तकबिल के लिए, अगर आपने बोलना है माजी के लिए बोलना है तो ये चीज सेन में रखना है। अगर माजी के लिए इस्तेमाल करना होगा तो जीरेंड लगाओगे, और मुस्तकबिल के लिए बोलना है तो फिर आप इंफिनिटिव लगाएं। रेग्रेट, आई रेग्रेट टेलिंग हर द ट्रूथ, मुझे उसे सच बताने पर अफसोस है। फीलिंग सॉरी अबाउट अ पास्ट एक्शन, यानी माजी में जो मैंने उसको बता तो दिया लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, काश मैं उसको ना बताता। यानी ये माजी का जो आपका है उस पर अगर आप रेग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, तो जीरान लगाएं। वी रेग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन वाज अनसक्सेसफुल, हम आपको ये मुतला करते हुए अफसोस है, हमें आपको ये मुतला करते हुए अफसोस है कि आपकी दरखास्त कामयाब नहीं हुई। फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ बैड न्यूज, बुरी खबर देने के लिए जो अनाउंसमेंट की जाएगी उसके लिए आपको रेग्रेट, फिर आगे रेग्रेट के बाद आपने इन्फिनिटिव लगाना है। रेग्रेट के बाद इन्फिनिटिव होगा तो कोई बुरी खबर दे रहे हैं, रेग्रेट के बाद जीरांड होगा तो माजी की कोई काम है उसके ऊपर आपको बुरा महसूस हो रहा है। गो ऑन, जारी रखना होता है, आगे बढ़ना होता है। जारी रखना, ये याद रखना, जारी रखना इसमें फेल नहीं है, इससे फेल बनेगा। आगे बढ़ना ये इसमें, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि यही मैंने शुरू में तमीज बांधी थी कि इसम और फेल ये कैसे आपने समझने, अब इनसे फेल आगे बनता है, ये याद रखें। लेकिन गो ऑन, अब ही वेंट ऑन टॉकिंग, ही वेंट ऑन टॉकिंग, अब वो बोलता रहा, यानी उसने बोलना जारी रखा। असल में देखा, बोलना जारी रखा या वो बोलता रहा, तो वही सेंस तो वही आती है। ही वेंट ऑन टॉकिंग, जब आप गो ऑन के बाद जीरान लगाएंगे तो मतलब वो एक्शन जो है वो कंटिन्यू है। अच्छा, वही सेम एक्शन। आफ्टर द इंट्रोडक्शन शी वेंट ऑन टू एक्सप्लेन द मेन टॉपिक, अब वेंट ऑन उसके बाद जब आप इन्फिनिटिव लगाएंगे तो इसका मतलब है कि एक एक्शन से दूसरे एक्शन की तरफ आप मूव कर जाएंगे। मूविंग फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट, एक एक्शन से दूसरे स्टेज एक्शन की तरफ या एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जब आपने इन्फिनिटिव लगाना है। तो जीरांड के साथ गो ऑन का क्या मानी बनता है, इन्फिनिटिव के साथ गो ऑन का क्या मानी बनता है, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप करते जाएं और इनको कवर करते जाएं। रेग्रेट के बाद जेरांड लगाएंगे तो क्या मानी बनेगा, रेग्रेट के बाद इन्फिनिटिव लगाएंगे तो क्या मानी, रिमेंबर के बाद जेरांड लगाएंगे तो क्या मानी बनेगा, रिमेंबर के बाद आप इन्फिनिटिव लगाएंगे तो क्या मानी बनेगा। आपने स्लाइड्स को दोबारा ध्यान करके इस क्वेश्चन के जरिए आपने अच्छे से इनको कवर कर लेना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई समझना है तो जरूर कमेंट्स कर लिया करें, कोई ना कोई बात पूछ लिया करें, मुझसे राब्ता कर लिया करें।